नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामनिवास दग्धी। आज हम कक्षा 10 है उसके विज्ञान का नवा चैप्टर है, 9th चैप्टर है प्रकाश, लाइट, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। एक सवाल ही पूछा जाता है 5 नंबर का, लेकिन अब श द छोड़ 1 2 2 मतलब छोटे छोटे नंबरों के अंदर डिवाइड करके इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब विद्यार्थियों, जो प्रकाश है, सबसे पहले इस प्रकाश के ऊपर ही अपन अध्ययन करते हैं। प्रकाश है क्या? इसकी जो प्रकाश है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा किस प्रकार से हुई कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये एक प्रकार की क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। और इस प्रकाश के माध्यम से अपन किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश से किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता। तो इसकी परिभाषा यही है कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और प्रकाश के द्वारा ही अपन किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश से किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत तो है सूर्य, और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये इसके लाइटन है, ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत आते हैं। प्राकृतिक स्रोत तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश का एक ही स्रोत है, वो है सूर्य है। लेकिन कृत्रिम स्रोत अनेक प्रकार के हैं। लालटेन है, मोमबत्ती है, दीपक है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है, मानव निर्मित स्रोत होते हैं ये। और जो ये प्रकाश होता है वो किस प्रकार की रेखा में गमन करता है? प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता। एक पाइप होता है, एकदम सीधा होता है, तो उसके अपन आर पार देख सकते हैं। या पाइप के एक मुंह के किनारे टॉर्च को चालू करते हैं तो पाइप सीधा है, तो प्रकाश आर पार निकल जाता है। और यदि उसी पाइप को बीच में से अपन मोड़ देते हैं तो वो प्रकाश आर पार नहीं पहुंचता। तो प्रकाश की एक विशेषता हो गई कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेते हैं, इसके अलग अलग आंकड़े हैं। कई किताबों के अंदर 8 मिनट 22 सेकंड लिखा हुआ है, कई के अंदर 8 मिनट 17 सेकंड लिखे हुए हैं, और कई किताबों के अंदर 8 मिनट और 30 सेकंड लिखा हुआ। अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग इसके माने 8 मिनट 17 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड और 8 मिनट 30 सेकंड। ये जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में ये समय लेता है। विद्यार्थियों, ये प्रकाश के बारे में हो गया। अब इसका जो मुख्य टॉपिक आता है प्रकाश का, वो हम लेते हैं दर्पण के बारे में। इस पाठ की शुरुआत इसी से होगी, दर्पण, मिरर। यहां से मिरर, दर्पण से इस पाठ की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले एक दर्पण क्या होता है, इसकी सामान्य इसका परिचय है कि जैसे एक कांच होता है, कांच होता है, तो अब वो कांच पारदर्शी कांच है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो एक दर्पण नहीं है। दर्पण कब होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कांच लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच। कैसा? पारदर्शी कांच जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो अब उसके दो भाग है, एक तो उसका अग्र भाग और एक उसका पश्च भाग है। तो मतलब दोनों भाग में से किसी एक भाग पर रजत पॉलिश कर देते हैं अपन। जैसे विद्यार्थियों, एक उदाहरण से अपन लेते हैं कि जैसे एक कांच लेते हैं अपन, ये कांच, इसको सपोज कर रहे हैं कि भाई जैसे एक पारदर्शी कांच, इसके एक तो ये अग्र वाला भाग है और ये इसका एक पश्च भाग, एकदम पारदर्शी कांच है ये। अब इसके अपन आर पार देखेंगे हम लोग तो अपन को आर पार दिख जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं कि इसका जो एक जो पश्च वाला भाग है,
इस भाग के ऊपर अपन रजत पॉलिश कर देते हैं। अपन देखा भी है कि अलमारी के अंदर जो कांच होता है, जो नाई की दुकान के अंदर जो कांच होता है, उसका जो पीछे वाला भाग होता है उसके ऊपर पॉलिश कर रखी होती है। वो पॉलिश किसकी होती है? रजत पॉलिश का मतलब होता है सिल्वर पॉलिश, चांदी की पॉलिश होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? दर्पण की भी कोई भी कांच है, उस कांच के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। उसमें से किसी एक भाग पर, चाहे अगर इस भाग पे करो चाहे इस भाग पे करो, तो एक भाग पर पॉलिश करेंगे तो उसका दूसरा भाग क्या करेगा? चमकने का कार्य करता है, अर्थात तो परावर्तक का कार्य करता है। तो ये कांच है, उस कांच के कितने भाग होते हैं? 2। उसके एक भाग पर अपन को क्या करनी है? रजत पॉलिश करनी है। सिल्वर पॉलिश कह सकते हैं उसको, रजत पॉलिश करते हैं तो उसका जो दूसरा वाला भाग होता है वो परावर्तक का कार्य करता है, अर्थात चमकने का कार्य करता है। तो उसको हम कहते हैं दर्पण है। कि जो दर्पण है इसकी परिभाषा क्या होगी दर्पण की? कांच के किसी एक भाग पर क्या करते हैं? रजत पॉलिश। रजत पॉलिश का मतलब क्या होता है? सिल्वर पॉलिश। रजत पॉलिश करते हैं तो उसका दूसरा भाग परावर्तक का कार्य करता है। परावर्तक का मतलब क्या होता है? चमकना। एक भाग पर पॉलिश करेंगे उसका दूसरा भाग चमकने का कार्य अर्थात परावर्तक का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। अब विद्यार्थियों, जो दर्पण है उस दर्पण के अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला इसका जो प्रकार है वो आता है गोलीय दर्पण, और दूसरा आता है इसका समतल दर्पण। 2 पार्ट है किसके? दर्पण के। दर्पण के 2 पार्ट है, 2 भागों में बांटा, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण है, इसको भी वापस अपन 2 भागों में बांट सकते हैं गोलीय दर्पण को। एक तो होता है इसका उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ये 2 भाग है इसके गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण है। अब गोलीय दर्पण के ऊपर अपन लेते हैं पहला वापस गोलीय दर्पण। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक बॉल आती है, गेंद आती है, बिल्कुल आकार के अंदर कैसी है? गोल है, और अंदर से बिल्कुल कैसी है? खोखली है। इस प्रकार की एक हम गेंद लेते हैं, एक बॉल लेते हैं, ठीक है ना? तो अब वो जो गेंद है, जैसे ये हमारी एक गोल आकार की गेंद है, इसको बीचों बीच में से इस तरह से इसको अपन क्या कर देते हैं? काट देते हैं गेंद को। तो अपन को 2 आकृतियां प्राप्त होती है। एक तो ये वाली आकृति हो जाएगी और एक ये वाली आकृति। इसको सीधा करो, इसको उल्टा करो तो आकृति एक ही हो जाएगी। तो सबसे पहले नाम से अपन को पता चल जाना चाहिए आकार का मतलब कैसा होता है? गोल है। तो अपन को एक गेंद लेनी है, कांच का गोला लेना है। कांच का गोला लेकर इसको बीचों बीच में से क्या करते हैं? सेंटर पॉइंट से इसको काट देते हैं। तो ये अपन को एक आकृति ये प्राप्त हो जाएगी और दूसरी आकृति ये प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसको देखो, ये वाला है, ये आकृति और ये आकृति, ये इसका कौन सा भाग कहलाता है? उभरा हुआ भाग। और ये अंदर कौन सा भाग है? धसा हुआ भाग है। ये 2 आकार हो गए इसके। ये कांच था, ग्लास था, अपन की जो गोल गेंद थी या कांच का गोला था, इसको अपन ने बीच से काटा तो अपन को ये आकृतियां प्राप्त हो गई। तो ये इसका उभरा हुआ भाग हो जाएगा और ये इसका धसा हुआ भाग हो जाएगा। तो अब इसमें से अपन को करना क्या कि गोलीय दर्पण में अब ये मतलब आकार कैसा है इसका? अपन को कैसा दिख रहा है? गोल दिख रहा है। मतलब ये गोला था, उसको काटा तो ये आकार के अंदर कैसा? गोल है। और ये भी आकार के अंदर कैसा है? गोल है। लेकिन इसको पूरा समझने के लिए इसका उभरा हुआ भाग है और ये इसका अंदर से
धसा हुआ भाग है। तो मतलब ये आकार के अंदर अपन को कैसा दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देता हूँ मैं। किस भाग पे पॉलिश की मैंने, उभरे हुए भाग पे पॉलिश की। तो कौन सा भाग चमकेगा, इसका धसा हुआ भाग। तो मतलब ये आकार के अंदर कैसा है, गोल है, तो इसका मतलब चमकने वाला भाग इसका कैसा दिखाई दे रहा है आपको, गोल दिखाई दे रहा है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अब इसके मैं धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर देता हूँ, तो अब कौन सा भाग चमकेगा, उभरा हुआ भाग चमकता है। तो मतलब ये भी इसके अंदर इसका चमकने वाला भाग कैसा है, गोल है, और इसके अंदर भी चमकने वाला भाग कैसा है, गोल है। इसके अंदर धसा हुआ भाग चमक रहा है, तो ये भी आकार के अंदर गोल है, और इसके अंदर उभरा हुआ भाग चमक रहा है, तो ये भी आकार के अंदर कैसा है, गोल है। तो इसकी जो परिभाषा है गोलीय दर्पण की, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब जो चमकने वाला जो भाग है वो आकार के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है, हमें गोल है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक भाग कैसा होता है, गोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के वापस प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पहला आता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कौन सा आता है, उत्तल दर्पण। अब इसके अंदर क्या करना है, गोलीय दर्पण लेना है। तो अब इसका ये उभरा हुआ भाग है और ये धसा हुआ भाग है, तो इसके अंदर हमें उत्तल दर्पण के अंदर पॉलिश किस ओर करनी है, धसे हुए भाग पे करनी है। तो इसका कौन सा भाग चमकेगा, उभरा हुआ भाग। तो ऊ से याद कर लो आप लोग, उभरा हुआ भाग चमकता है। ऊ से क्या याद करेंगे, उभरा हुआ भाग। तो वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो उसका उभरा हुआ भाग चमकने का कार्य करता है, अर्थात परावर्तक का कार्य करता है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इसका सीधा तरीका है, ऊ से क्या याद करेंगे, उभरा हुआ भाग, जिसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। मतलब जिस भाग पर अपन रजत पॉलिश करते हैं उसका अपोजिट वाला भाग, उसके विपरीत वाला भाग चमकने का कार्य करता है। तो वो हो गया अपन का उत्तल दर्पण है। उत्तल में उभरा हुआ भाग चमकने का कार्य करेगा। इसका मतलब पॉलिश किस ओर होगी, धसे हुए भाग पे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाए तो उसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इसकी परिभाषा है, वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश, जिसके धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाए तो उसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, परावर्तक का कार्य करता है। उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब एक आता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। गोलीय दर्पण का ये पार्ट है। तो सबसे पहले अपन गोलीय दर्पण का चित्र बनाएंगे। अब गोलीय दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें पॉलिश किस ओर करेंगे, उभरे हुए भाग पर। किसकी पॉलिश है ये, रजत पॉलिश है। इसके अंदर उभरे हुए भाग पर अपन रजत पॉलिश कर रहे हैं तो इसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल। मतलब उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाएगी तो इसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। इसका अपोजिट है बिल्कुल, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाए तो इसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। उसको अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं।
अब एक जो अपन का टॉपिक है वो समतल दर्पण है। कौन सा आ रहा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, दो दर्पण तो अपन ने पढ़ लिए। वैसे दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो पार्ट्स पढ़े थे हमने, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में जिसका परावर्तक भाग अर्थात चमकने वाला भाग गोल होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के दो भाग है, उत्तल और अवतल। जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, तो उत्तल दर्पण है। और जब उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाएगी तो उसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य अर्थात चमकने का कार्य करता है, तो वो अपन का अवतल दर्पण है। अब आता है समतल दर्पण। जो समतल दर्पण है तो एकदम प्लेन कांच होगा, इसके अंदर बिल्कुल समतल कांच होगा, ये इस तरह से। अब ये कांच आकार के अंदर अपन को कैसा दिखाई दे रहा है? समतल है। तो इस भाग पर अपन पॉलिश कर देंगे, इस भाग पर पॉलिश की जाएगी तो ये भाग क्या करेगा? चमकने का कार्य करेगा। एक भाग पर पॉलिश करेगी तो दूसरा भाग अभी आकार के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है? हमें समतल दिखाई दे रहा है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक भाग कैसा होता है? समतल होता है। गोलीय में तो परावर्तक भाग गोल था और समतल में चमकने वाला भाग कैसा होगा? समतल होगा। इसकी परिभाषा, वह दर्पण जिसका परावर्तक भाग, वह दर्पण जिसका परावर्तक भाग कैसा होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। कोई भी अपन चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाकर, ये चित्र किसका है? तो आप लोग चित्र कोष्टक में लिखो, किसका चित्र बना रहे हैं? समतल दर्पण का। तो नीचे दिखना चाहिए ये समतल दर्पण है, अन्यथा परीक्षा के अंदर इसके भी नंबर काट लिए जाते हैं। समतल दर्पण है तो समतल दर्पण का चित्र बनाया, और चित्र कोष्टक में क्या लिखना अपन को, और जो भी डायग्राम है अपन को किससे बनाना है? सब पेंसिल से बनाना है। अब ये हो गया समतल दर्पण है। इसी से संबंधित हम इसी के ऊपर एक सवाल लेते हैं कि जो एक देखो वाल को, एक तो होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। पहले इसके बारे में थोड़ा अपन को ध्यान करना पड़ेगा। बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है? कि जैसे एक पेड़ है और उसकी पास में उसकी क्या बनती है? छाया बनती है। तो पेड़ तो क्या कहलाएगा? बिंब, और छाया उसकी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब कहलाती। कोई भी भवन है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है वो तो क्या कहलाएगा? बिंब, और पास में उसकी क्या बनती है? छाया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब है। तो ये है, आप लोग ध्यान रखोगे, बिंब क्या होता है कि जो वस्तु वास्तविक है वो तो है बिंब, और उसकी जो पास में जो परछाई बनती है वो क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। बिंब को हमेशा लिखा जाता है U से और प्रतिबिंब को लिखा जाता है V से। ये बिंब हो जाएगा U और प्रतिबिंब हो जाएगा V हो जाएगा। अब उसके बाद एक जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के अंदर बिंब को रखा जाता है, तो आगे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो छाया बनती है वो किस प्रकार की बनती है? बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? उसका प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? जैसे ये अपन के पास एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने मैं P आकार की कोई वस्तु रख रहा हूं, तो वापस इधर यह उल्टा बनेगा। इसमें ये से ये हो गया P, और उधर क्या बन जाएगा? ये Q बन जाएगा। मतलब ये यहाँ पे अपने क्या रखा? समतल दर्पण है। यहाँ पे इस वस्तु को रखा, P आकार की वस्तु को रखा, इसका मतलब ये क्या हो गया अपन का? बिंब, और ये इसकी क्या बन गई? छाया। तो यह क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। ये हो जाएगा प्रतिबिंब हो जाएगा। अब इसमें जो ये बिंब है वो प्रतिबिंब है। इस बिंब को रखा P आकार की बिंब को रखा समतल दर्पण के सामने, तो उधर जो ये प्रतिबिंब बन रहा है उसकी क्या क्या विशेषता है, अर्थात ये प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा उसके बारे में अपन को देखना है। अब जैसे ये बिंब है, इसको हमने समतल दर्पण के सामने रखा, तो इसकी जो पहली विशेषता है, समतल दर्पण के सामने बिंब को रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा। नंबर 2, अब जो बिंब रखा हमने समतल दर्पण के सामने, इसका दाहिना भाग तो बनता है बाईं ओर,
और बाह्य भाग बनता है दाईं ओर। जैसे एक समतल दर्पण, एक अलमारी होती है, उसके अंदर कांच होता है, उसके सामने हम जाकर खड़े हो जाते हैं तो अपन का लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की ओर दिखेगा और राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की ओर दिखेगा। या जो भी ईयर होता है, कान होता है, वो लेफ्ट वाला दिखेगा राइट की ओर और राइट वाला दिखेगा लेफ्ट की ओर। तो हमेशा समतल दर्पण के अंदर कोई भी बिंब होता है उसका दायां भाग तो बनता है बाईं ओर और बाह्य भाग बनता है दाईं ओर। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण में बिंब के दाहिने भाग का बाईं ओर बनना और बाह्य भाग का दाईं ओर बनना क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन। तो इसके दो विशेषता हो गई। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बिंब का कैसा बनता है? उल्टा। और समतल दर्पण के अंदर जो बिंब है उसका दायां भाग बाईं ओर बनता है और बाह्य भाग दाईं ओर बनता है। ये पार्श्व परिवर्तन कहलाएगा। तीसरी विशेषता, आपने बिंब को इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे रखा तो यह प्रतिबिंब है वो भी कितनी दूरी पे बनेगा? 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, समान दूरी पर बनता है ये। मतलब जिस दर्पण बिंब को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। बिंब को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे रखा तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अर्थात जितनी दूरी पे बिंब रखा हुआ है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनता है, अर्थात समान दूरी पे बनता है। प्रतिबिंब बिंब की समान दूरी पर बनता है। एक लास्ट विशेषता है इसकी कि जो समतल दर्पण है इसका आकार है वो का वो आकार इस प्रतिबिंब का होगा। जितने आकार, जितनी बड़ी आपने वस्तु रोकी है, बिंब रखा है, उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा।